आफ्टर रिटायरमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है। इट मीन्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसकी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल होती है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ही प्रपोर्शनेट करनी होती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो सब कुछ होता है वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके 4 केसेस हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो इन्हीं 4 केसेस के अकॉर्डिंग में से किसी एक केस के अकॉर्डिंग आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो इस चारों जो केसेस हैं इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। फर्स्ट केस है जब टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन। इट मीन्स क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया गया होगा कि न्यू कैपिटल या टोटल कैपिटल जो है फर्म की कितनी होगी और न्यू रेशो भी गिवन होगी। तो इस केसेस में कैपिटल अकाउंट बनाना है आपने। पहले तो पुराने बैलेंसेस लेने हैं तीनों के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ABC 3 पार्टनर्स है, तीनों के बैलेंस ले लिए, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया उनको, गुडविल कर दी ट्रांसफ़र। A और B ने करी, क्योंकि यहाँ पे इस केस के अकॉर्डिंग C रिटायर हो रहा है, तो A और B ने C को गुडविल पे करी है 1 लाख की। तो इस साइड एंट्री आ जाएगी 2C, A और B के 50,000। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसके बाद कैलकुलेट करना है हमने C को जो पेमेंट की जानी है रिटायरमेंट पे, जो सारी की सारी अमाउंट किस में जाएगी, C के लोन अकाउंट में। C का बैलेंस इधर क्रेडिट साइड का टोटल करके इसमें से कुछ भी नहीं है जो माइनस करना है, तो पूरे का पूरा किस में आज चला जाएगा, C's लोन अकाउंट में। इसी तरह से B का कैलकुलेट कर लेते हैं। बैलेंस कैरी डाउन 3,50,000, 50 माइनस करा तो 3 लाख आ गया उसका बैलेंस। A का भी 4 लाख बैलेंस आ गया। अब इस केस के अकॉर्डिंग एडजस्टेड कैपिटल हमने इसमें गिवन है आपको, तो वो पहले तो जो बैलेंस कैरी डाउन आया इसी को ब्रॉट डाउन कर देना है आगे। ब्रॉट डाउन कर दिया किसका, A और B का, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गए, क्योंकि जो रिटायरी पार्टनर है उसका तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया पूरी की पूरी अमाउंट इस केस के अकॉर्डिंग। तो आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, 3 लाख। अब इसके बाद जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए गिवन है क्वेश्चन में कि टोटल कैपिटल 9 लाख है और न्यू रेशो 1:1 है, मतलब A और B की टोटल जो न्यू कैपिटल है वो 9 लाख होनी चाहिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट A और B में 1:1 के अकॉर्डिंग करना है। अगर 9 लाख होनी चाहिए तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया, 9 लाख को 1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,50,000, 4,50,000 और ब्रॉट डाउन में इधर है 4 लाख, 3 लाख। अब यहाँ से हमने माइनस करके देख लेना है कि कौन कितना पैसा लेके आएगा, ऐड करेगा कैपिटल या विड्रॉ करेगा। जिसकी ज़्यादा कैपिटल है बैलेंस ब्रॉट डाउन में वो विड्रॉ कर लेगा कैपिटल, जिसकी कम है वो ऐड करेगा, मतलब फर्दर कैपिटल लेके आएगा। दोनों ही केसेस में इसमें A और B में दोनों की कम है, क्योंकि 50,000 होनी चाहिए, 3 और 4 है, तो 50,000 A लेके आएगा टोटल करने के लिए इसका 4,50,000 कैपिटल अपनी बनाने के लिए जो है न्यू एडजस्टेड कैपिटल, और B जो है 1,50,000 लेके आएगा, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4,50,000। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक, तो दोनों ही कैपिटल लेके आएंगे। ये था केस 1 जिसमें एडजस्टेड कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है जब टोटल एडजस्टेड कैपिटल नॉट गिवन। जब क्वेश्चन में टोटल एडजस्टेड कैपिटल गिवन ना हो तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है न्यू एडजस्टेड कैपिटल। अब न्यू एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने का क्या स्टेप्स हैं, या फॉर्मूला कह सकते हो। जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, फर्स्ट स्टेप है कि जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को ऐड कर दो। मतलब यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन आया 4 लाख और 3 लाख दोनों को ऐड कर दिया, 7 लाख आ गया। अब 7 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो A और B में। उसके बाद डिफरेंस निकाल लो दोनों का, जो 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंस देख लेना है कि कौन कैपिटल लेके आएगा या विड्रॉ करेगा, किसकी कैपिटल ज़्यादा है किसकी कम है, या फिर दोनों ही लेके आएंगे। तो स्टेप्स थे क्या, ऐड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, दोनों की ऐड कर देनी है, डिवाइड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर डिफरेंस विल बी आइदर ऐड कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ। ये था सेकंड केस। अब चलते हैं थर्ड केस में। ये तो था कि जब टोटल एडजस्टेड कैपिटल नहीं गिवन है। फर्स्ट केस था जब कैपिटल गिवन है। अब सेकंड केस में जब नहीं गिवन है तो ये स्टेप्स एप्लीकेबल होंगे।
थर्ड केस है जब क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया हो कि सी इज़ टू बी पेड इन सच अ वे, सी को इस तरह से पेमेंट करनी है दैट कैपिटल्स बिकम प्रपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि सी को पेमेंट इस तरीके से करनी है कि जो बाकी के पार्टनर बचे हैं उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। ये लाइन अगर क्वेश्चन में मेंशन की गई है तो ये थर्ड केस इम्प्लीमेंट होगा। तो थर्ड केस के अकॉर्डिंग स्टेप्स क्या है, ऐड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, वही सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग दोनों के कैपिटल ऐड कर देने हैं ए और बी का। उसके बाद ऐड क्या करना है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ सी, सी रिटायरी पार्टनर है, सेकेंड स्टेप में उसकी भी जो अमाउंट रिक्वायर्ड, जितनी अमाउंट उसको पे करनी है, यहाँ पे हम पहले क्या करते थे तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे ना, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, उसका भी बैलेंस निकालना है सी का, और तीनों को ऐड करना है ब्रॉड डाउन करके, ए बी सी तीनों पार्टनर को ऐड करना है। थर्ड स्टेप आएगा, इनका टोटल कर देना है, टोटल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो, इन तीनों का टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो आएगी टोटल कैपिटल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर्स में या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में, तो वो आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल। दोबारा से समझते हैं, थर्ड स्टेप में कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा, यहाँ पे जब बैलेंस निकाला है तो उस टाइम पे सी का जो बैलेंस है ये वाला, इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, इसको भी आगे ब्रॉड डाउन करके ए बी सी तीनों की कैपिटल को ऐड करना है। ऐड करके जो टोटल कैपिटल आएगी उसको रिमेनिंग या न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब ए और बी में न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर कंपेयर करना है ये दोनों कैपिटल से ए और बी की, कि कितनी कितनी कैपिटल कोई लेके आएगा, ऐड करेगा या फिर विड्रॉ करेगा। होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बट ये थर्ड केस तभी इम्प्लीमेंट होगा जब क्वेश्चन में ये लाइन गिवन हो। ये था थर्ड केस। अब है फोर्थ केस, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट इसी में होनी है, सबसे ज़्यादा स्टेप्स भी इसी केस के हैं। तो देख लेते हैं केस क्या है। सेटलमेंट इज टू बी डन, सेटलमेंट भी करनी है, कैपिटल टू बी मेड प्रपोर्शनेट, कैपिटल भी प्रपोर्शनेट करनी है, और थर्ड क्या बोला है कि मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस, कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है। अब ये केस कब इम्प्लीमेंट होगा, जब गिवन होगा क्वेश्चन में रिटायरी पार्टनर सी इज टू बी पेड इन सच ए वे दैट कैपिटल बिकम प्रपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड मेंटेनिंग अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹10,000। मतलब सी को इस तरीके से पेमेंट करनी है कि कैपिटल भी प्रपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और कैश या फिर बैंक का बैलेंस भी 10,000 मेंटेन हो जाए। तो इसके स्टेप्स हैं 5। फर्स्ट, ऐड करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, सेम सेकंड थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग या केस के अकॉर्डिंग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को ऐड करना है। उसके बाद जितनी अमाउंट सी को पे करनी है, रिक्वायर्ड जितनी चाहिए सी को पे करने के लिए, वो भी ऐड करनी है। जो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे वो भी ऐड करनी है, जो थर्ड स्टेप करा हमने, थर्ड केस में करा ना स्टेप, कि पहले कंटिन्यूइंग पार्टनर फिर रिटायरी पार्टनर को जितनी पे करनी है उसको भी ऐड करो। थर्ड स्टेप है अब बैंक बैलेंस भी ऐड करना है, जितना मेंटेन करने के लिए बोला है 10,000, ये भी ऐड कर देना है। ठीक है, तीनों चीज़ें ऐड कर दी। इसमें से माइनस करना है जो करंट बैंक बैलेंस है, जो करंट का शो हो रहा बैंक बैलेंस है उसको माइनस करना है ताकि वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक तो जो एक्चुअल में फिगर आ जाएगी, क्योंकि जितना मेंटेन करके रखना है उसको ऐड करना है, जितना पहले से था उसको माइनस कर देना है, तो एक्चुअल फिगर आ जाएगी कैश या फिर बैंक बैलेंस की। उसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा टोटल, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में, और फिर कंपेयर करना है उनकी पुरानी कैपिटल से। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टनर कैपिटल लेके आएगा या विड्रॉ करेगा। अगर उसे उसकी कैपिटल न्यू रेशो के अकॉर्डिंग जो अमाउंट निकाली है उससे ज़्यादा है जो पुरानी वाली कैपिटल, तो वो विड्रॉ करेगा।
अगर कम है तो वो ऐड करेगा या फिर कह सकते हैं कि एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। ये थे चारों केसेस। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता जिसमें से क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट की जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें हम इससे रिलेटेड सारे केसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन केसेस की उतना ही बेस्ट होगा और स्कोरिंग मार्क्स आएंगे आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिसाब किताब।